हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। टेंस किसे कहते हैं, टेंस की क्या पहचान होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कब हमें यूज करने चाहिए, किस शब्द को कहाँ पर बोलना होता है। इंग्लिश के अंदर टेंस का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है। आइए करते हैं स्टार्ट। टेंस किसे कहते हैं। टेंस की जो परिभाषा है वो मैं आपको बताता हूँ। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन दैट टेल्स द टाइम व्हेन एन एक्शन और इवेंट अकर्स। हिंदी भाषा में, सरल भाषा में बोले तो कहते हैं कि टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता चलता है। कौन सा कार्य कब हो रहा है, कब होगा या कब हुआ था, इस घटना का जो भी पता चलता है हमें क्रिया के द्वारा, उससे ही टेंस कहते हैं। नेक्स्ट बोल हम चलते हैं। नेक्स्ट में है एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का कोई भी रूप, मतलब क्रिया जो भी हम काम करते हैं उसका कोई भी रूप क्रिया के समय या क्रिया के द्वारा व्यक्त अवस्था को इंगित, मतलब अंकित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, वो काल कहलाता है। काल मतलब टेंस कहलाता है। जो भी हम काम करते हैं तो वो किस समय में हो रहा है, उसकी अवस्था क्या है, इसको जो दर्शाता है उसे ही टेंस कहते हैं। सेकंड भाषा में दीज शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस इज कॉल्ड टेंस। हिंदी में वो बताएं, ये किसी क्रिया के समय और उसकी पूर्णता की डिग्री, स्थिति को दिखाते हैं, जिसे काल कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। ये कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग बोल देते हैं कि टाइम इज टेंस, मतलब टाइम जो समय है और टेंस जो काल है वो एक ही है। समय ही काल है, काल ही समय है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में टाइम और टेंस डिफरेंट होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका पहचान उसकी क्रियाओं से होता है, क्योंकि क्रिया टेंस का बोध कराती है कि सब्जेक्ट वाक्य में कर क्या रहा है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर सोचें या समझें तो राम आम खा रहा है, यहाँ राम आम खाने का कार्य कर रहा है, अर्थात यहाँ एक्शन हुआ है, राम ने काम किया है। क्या काम किया कि वो आम खाया है, ये उसका एक्शन है। और ये एक टेंस का टाइप भी है, यानी भाग भी है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें जानते हैं। जैसे कि चंदन और राजन नहीं तैरते हैं, तो यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन समय का पता चल रहा है कि वाक्य है पूरा का पूरा, जो कि अगर हमें बोलना है तो उसको हम बोलेंगे, कैसे हमें पहचानेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि टेंस के ही प्रकार हैं ये सारे के सारे। जैसे चंदन और राजन नहीं तैरते हैं, मेरा कुत्ता आजकल नहीं भौंक रहा है, उसने गरीबों को खिलाया, मेरा नौकर गायों को पानी नहीं पिला रहा है, वह नई नौकरी करेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। मतलब रहूँगा या खिलाया था, इससे समय का पता चलता है कि हो रहा है, हुआ है या आगे होगा नेक्स्ट में। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो जो टेंसों के प्रकार होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है, या तो काम या एक्शन हो रहा है, या पास्ट होता है जो हो चुका है, कि वह स्कूल जा रहा था, मतलब जा रहा था, हो चुका है। और एक होता है फ्यूचर टेंस, जो आगे समय में कोई भी काम होगा। जैसे कि आप संभावना व्यक्त करोगे कि मैं कहीं भी जाऊंगा या स्कूल कल जाऊंगा, तो वो फ्यूचर में जाओगे, हो सकता है कि ना जाओ, लेकिन फ्यूचर को जो दर्शाता है वो होता है भविष्य काल जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। भूतकाल जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टेंसों के बारे में, तो ये प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। इन तीनों के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के भी चार चार अवस्थाएं होती हैं। टेंस काल में क्रियाओं की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस यानी कि इंडेफिनिट जो अभी है, कंटिन्यूस जो लगातार चल रहा है, परफेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है,
परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि परफेक्ट भी है लेकिन कंटिन्यूस भी है, जो समय के साथ चल रहा है। ये चार भेद होते हैं, प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मैं प्रेजेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है उसकी पहचान जो हम करते हैं वो ता आता है, ती आते हैं, ते आता है, तू आता है किसी भी शब्द के अंदर, मतलब लास्ट में जो भी होता है। जैसे हम बोलते हैं तो उसके बाद में, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ता है, ती है, उस ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान होती है वो रहा है, रही है के होता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वो खाना खा रही है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है कि वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये होती है चुका हूँ, चुके हैं। ये जो शब्द आते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन है प्रेजेंट में ही, ये नहीं कि बीत चुका नहीं है प्रेजेंट में ही, लेकिन अभी अभी कुछ समय पहले ही, जैसे कि। और चौथा जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जिसमें ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं। जो इनकी जो रूल्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है डू या डज का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब क्या होता है, मैं उनके उसका जो पूरा चैप्टर है आपका, ये बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको पूरा। वर्ब की फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, जो भी सेकंड फॉर्म होती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ में बता दूंगा एक नए टॉपिक में। यहाँ भी अभी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कंटिन्यूस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस कर देते हैं, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। हैव एंड हैज का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, जो चुका है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज या हैव के साथ में प्लस वीन जुड़ता है, BWN भी जुड़ता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि आईएनजी सहित वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल ये रहे आपके कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है कि राम जाता है, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है इसके सब लास्ट में, तो राम जाता है। अब इसका सीधा सिंपल सेंटेंस जो बनेगा वो होगा राम गोज, राम जाता है। इसमें आई, इज या फिर हैव, हैज ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ये इंडेफिनिट टेंस है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। राम जाता है तो राम गोज। अब सेकंड जो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि पिंकी पटना जा रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये इस तरीके के जो सब टेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पिंकी पटना जा रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन कुछ समय पहले ही, ये नहीं कि काम कंप्लीट हो चुका था, वो पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। मैं रोटी खा चुका हूँ, आई हैव, यहाँ हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, तो आई हैव ईटन ब्रेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो होता है मैं रोटी खाता रहूंगा, मैं रोटी खाता रहा हूँ, आई हैव बीन, मैं रोटी खाता रहा हूँ, मतलब पीछे समय से खा रहा हूँ एक तो, और एक खाता रहा हूँ, पहले से ही खाता रहा हूँ। परफेक्ट के साथ साथ में कंटिन्यूस भी टेंस है इसमें, तो इसमें जो हैव बीन जो है वो प्लस हो जाएगा हैव हैज के साथ, प्लस वर्ब की आईएनजी या फोर्थ फॉर्म आप इस टेंस के साथ में होगी, जैसे कि आई हैव बीन ईटिंग ब्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस के भी ही चार प्रकार होते हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या है कि पास्ट जो इंडेफिनिट होता है ना, इसमें आ, या, यू, चुका, डाला, था, थी। जैसे कि मैं आया, आप, उसने खाना खाया, ये जो इस तरीके के टेंस होते हैं वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट तो होता ही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा वर्ब क्या होता है और उसकी फॉर्म्स क्या क्या हैं, ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, आईएनजी लगेंगे,
तो ये क्या है ये मैं आपको बता दूंगा पूरा का पूरा। सेकंड जो आता है वो आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या है, इसमें भी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में था कि रहा है रही है, इसमें क्या है कि रहा था रही थी रहे थे, कंप्लीट हो चुका है लेकिन थे लगातार वो कुछ समय तक थे, लेकिन कंप्लीट अभी हो चुका है, पास्ट में बीत चुका है लेकिन लगातार थे। इसमें वाज और वर्ब का प्रयोग होता है, और वाज वर्ब का प्रयोग होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी सहित वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें चुका था चुकी थी। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था चुका है चुकी है, इसमें हैड का प्रयोग होता है, उसमें हैव और हैज का प्रयोग हुआ था, इसमें हैड का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चौथा जो होता है हमारा वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें रहा है रही है के साथ साथ में था थी थे लगते हैं। इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आप कह लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएन लगी। मतलब आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, रहा हूं, प्लस इसमें जो भी होता है आपको समय के साथ साथ पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी पास्ट इंडेफिनिट का जो एग्जांपल है, उसने अपनी कार बेच डाली। मैंने जैसे बताया था कि या ये डाडी, मतलब उसमें ना हाय पीछे ना था है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जो लास्ट के शब्द होते हैं, वो जो टेंस बनता है वो पूरा का पूरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने अपनी कार बेच डाली, या वो आई, या वो गए, इस तरीके के टेंस होते हैं। सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि मैं घूमने जा रहा था, रहा था रही थी रहे थे। आई वाज वर्ब का प्रयोग होगा प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट के साथ में आईएनजी लगा के जो हम लगाते हैं वो होती है। आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक। पास्ट परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो चुका था, पूरा हो चुका था, कंटिन्यूशन चला था, कंप्लीट हो गया था। मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैं 4 दिन से, समय का भी मतलब टाइम का भी पीरियड का पता चला, मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा था, अभी कंप्लीट है लेकिन पिछले 4 दिन से मैं कर रहा था, अभी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब वो बता रहा है कि मैं कर रहा था अब तक। तो आई हैड बीन, हेड के या उसमें प्रेजेंट में जो हमने लगाता है हैज और हैव के साथ में बीन लगाता है, यहाँ पर हेड के साथ में बीन लगेगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म डूइंग माई वर्क फॉर यहाँ पे कन्फ्यूजन अक्सर करके हो जाती है। तो 4 दिन से अपना काम कर रहा था, 4 डेज। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल का प्रयोग, भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस का प्रयोग। तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बहुत से आपने देखा होगा कुछ कॉमेडी वीडियो में कह देते हैं जैसे भटूरे नहीं, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान होती है वो इंडेफिनिट की जो होती है वो गा गी गे, जैसे मैं जाऊंगा, आप सेमिनार में आओगे, आप खाना खाओगे, आप शाम को जाओगे। कंटिन्यूस में जो होता है वो रहाऊंगा, रहूंगी, रहूंगे, लगातार भी होता है, मैं वहां पर रहूंगा, आप वहां पर गाओगे, आप खाना खाओगे, आप मीटिंग में जाओगे। तो टाइम का भी पीरियड पता चलता है, उसमें टाइम भी लगेगा आपको, मतलब लगातार चलना कंटिन्यूसली। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुकेगा, चुकेंगे, मतलब सेम ही है, परफेक्ट का लगाओ देखोगे आप। प्रेजेंट में चुका है चुकी है, पास्ट में चुका था चुकी थी, फ्यूचर में चुकेगा चुकेंगे चुकेगे जो भी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहूंगा प्लस समय का भी पता चलता है। 4 दिन, मैंने जो अभी भी एग्जांपल दिया था, 4 दिन से रहूंगा। इस तरीके के जो टेंस होते हैं जो पता चलता है इनका, वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनका जो प्रयोग होता है, इनमें शैल और विल का प्रयोग होता है, सभी में, इनमें कोई अलग से नहीं होता है, इनमें शैल और विल का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट में केवल शैल और विल होता है, कंटिन्यूस में शैल विल प्लस बी होता है, परफेक्ट में शैल और विल प्लस हैव का प्रयोग होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल विल हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की वही फॉर्म लगती है सभी में, चाहे आप इंडेफिनिट में ले लो, कंटिन्यूस में ले लो, परफेक्ट में ले लो, परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब की फॉर्म लगेगी
वही आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में लगेगी। बस पास्ट इंडेफिनिट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कंटिन्यूस में फोर्थ ही फॉर्म यूज होती है तीनों में, और परफेक्ट में थर्ड ही फॉर्म यूज होती हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ ही फॉर्म जान के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा के जो हम करते हैं वो फोर्थ बोल देते हैं, वो फॉर्म यूज होती है, जो भी वर्ब यूज होती है वो। अब बीन का आपका प्रयोग होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कि इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जांपल है सीधा सा, कल हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर एक बात है कि शैल और विल का प्रयोग होता है, शैल और विल का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई एंड वी यानी कि मैं और हम के साथ में शैल का प्रयोग होगा ओनली, बाकी सभी टेंसों के साथ में विल का प्रयोग होगा। केवल शैल का प्रयोग जो है SHALL का प्रयोग केवल हम और मैं के लिए यूज होगा, वी और आई के लिए केवल। तो यहाँ पर हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। फ्यूचर में जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं, नहीं हम गए थे, फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो होता है वे फुटबॉल खेल रहे होंगे मतलब खेल चालू होगा, खेल रहे होंगे फ्यूचर में, और संभावना भी व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर दे के साथ में विल का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आई है ना वी है, तो दे विल बी, विल या शैल के साथ में बी का भी प्रयोग होना था, तो दे विल बी प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वे जापान छोड़ चुके हैं, वे इंडिया छोड़ चुके हैं, चुके होंगे, वे जापान छोड़ चुके हैं, वे इंडिया छोड़ चुके हैं, या वो कल आप स्कूल जा चुके होंगे, मतलब आप नहीं मिलोगे, हम जब तक जा चुके ही होंगे, निकल गए होंगे। तो दे विल हैव लेफ्ट जापान। विल या शैल के साथ में यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में वह 2 घंटे से, मैंने अभी बताया था 4 दिन से, अब 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। 2 घंटे से लगातार भी होगा, समय भी होगा 2 घंटे से, और भविष्य में होगा। हो सकता है हम वहां पर जाएं जब तक सुन ले वो गाना, वो अलग है। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। ही विल हैव बीन, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, विल हैव बीन लिसनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। यहां पर विल शैल हैव का भी प्रयोग हुआ, बीन का भी प्रयोग हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का भी प्रयोग हुआ। ये आपके तीनों टेंस हो गए, आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें कि प्रेजेंट के भी तीनों आपने देखे कि किस तरीके के होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, क्या उनके यूज होते हैं। सेम पास्ट के भी यही 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ये 4 होते हैं। जिसमें कि वर्ब की जो फॉर्म होती हैं कंटिन्यूअस में सेम काम करती हैं, परफेक्ट में सेम काम करती हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम काम करती हैं। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में आईएनजी होगी, तो पास्ट की कंटिन्यूअस में भी आईएनजी होगी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी ही प्रयोग होगी। परफेक्ट में तीनों में थर्ड फॉर्म यूज होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी सहित ही वर्ब का प्रयोग होता है। बस इंडेफिनिट में थोड़ा चेंजिंग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है वो सेकंड वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए पूरा नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए मैं टेंस का जो भी है आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फोर्थ जो हमने बनाते हैं वो फर्स्ट के साथ में आईएनजी है, या फिर उसको फोर्थ बोल देते हैं, ये होती है हमारी फोर्थ फॉर्म। इसके बारे में 4 ऑप्शंस के टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर मैं अभी बताता हूँ तो अभी आपका कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का होगा आपका, जो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, नहीं का प्रयोग, इंटरोगेटिव, क्या क्यों का, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग जो होता है टेंस में, और वर्ब, इनके लिए जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा बनाने की वीडियो इस पर।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे आपको समझना है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपका कमेंट होगा उस पे जल्दी से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए।